Hello everybody, welcome to a family vlog at Bihali, my in-laws place. Hope you gonna enjoy this video. तो चलिए देखते हैं कि जब हम जाते हैं बिहाली तो हमारा दिन क्या एंड दिस कैसा इज़ वन रहता ऑफ माई है। फेवरेट व्यू ऑफ बिहाली, जो ग्रीनरी एंड जो प्लांटेशन कर रखा है मम्मी एंड बहनों ने इतने अच्छे से मेंटेन किया है। आई एम इन थैंकफुली लव इस विद बार दिस। हमारे घर में एक हाउस हेल्प हमें फाइनली मिल गई थी, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी, कहीं से उन्होंने मैनेज करा था। एंड देन बिहाली में मेरा हमेशा का मॉर्निंग का रूटीन रहता है, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ एंड आई लव इट। फिर चाय पीने के बाद हम साथ साथ बैठकर थोड़ा देर टीवी देखते हैं और हियर माय हस्बैंड वाज फ्लॉन्टिंग असम का द फेमस पान के पत्ते। फ्रॉम ओन गार्डन सो फ्रेशली प्लक्ड, देखिए। फिर उसके बाद नहा धहा के फ्रेशन अप हो लिया एंड यहाँ पे आई वाज कटिंग फ्रूट्स फॉर एवरीवन। इन बिटवीन मी एंड माय मदर इन लॉ डू हैड अ लॉट ऑफ चिट चैट। वो यहाँ पे सारी कहानियाँ बता रही थी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ एक तीर्थ यात्रा पे गए थे फॉर अबाउट 22 डेज़। तो यहाँ पे वे उनका ही स्टोरी सुना रही थी। एंड देन मेरे हस्बैंड भी फ्रेशन अप होकर आ गए बाथ लेकर, एंड फिर यहाँ पे मम्मी ने हम दोनों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। तीर्थ यात्रा से आने के बाद वहाँ का जो प्रसाद वगैरह लाए थे वो सब दिया, फिर हमने भी उनका आशीर्वाद लिया। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट किया हमने, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स एंड ओट्स वगैरह। ये सब करने के बाद हम पास ही में जो बड़ी मम्मी लोग का घर है वहाँ गए थे। और मैं यहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्प है उसका नाम है लूसी, इट्स रियली क्यूट, तो वो मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। फिर उसके बाद आ गई लंच की प्रिपरेशन की बारी, और आप देखिए हम ऐसे ही मिलजुल कर एक साथ ऐसे ही किचन में विद लॉट्स ऑफ गॉसिप्स एंड चिट चैट्स लंच की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि मेरा जाना बहुत ही कम होता है एंड ना ही मेरा वैकेशन, समर ब्रेक या विंटर ब्रेक होता है, तो मैं जब भी जाती हूँ बिहाली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ एक स्पेशल आइटम बना के सबको खिलाऊँ ताकि सब लोग को अच्छा लगे। एंड यहाँ पे आई वाज दिस टाइम कुकिंग बनाना फ्लावर के पकौड़े, एंड बाद में एवरीवन लिटरली अप्रिशिएटेड इट। और साथ ही में मेरी मदर इन लॉ भी मेरी काफ़ी हेल्प करती है, यहाँ पे वो वेजीज काट रही थी। एंड यहाँ पे हमारा बहुत सारे आइटम्स का लंच वॉज ऑलमोस्ट रेडी। एंड देन इन बिटवीन मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ भी आ गई, मेरे हस्बैंड उनको रिसीव करने के लिए बिहाली सेंटर गए थे। आते ही फिर लंच करने के बाद यहाँ पे चल रही थी अनबॉक्सिंग मेरी मदर इन लॉ के न्यू मोबाइल की, एंड शी वॉज एक्साइटेड। आफ्टर ऑल दैट वी टुक सम नैप, इवनिंग नैप, एंड उसके बाद आई लिटरली गॉट वेरी फ्रेश। एंड जैसे ही उठी फिर इवनिंग को थोड़ी देर सबसे बातचीत करने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें आज बिहाली सेंटर थोड़ा घुमा लाऊं। तो हम लोग गए थे। और हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ भी आज आ रही थी बिकॉज इट वॉज वीकेंड, और वो स्कूल में टीचर हैं, तो उनको भी हमने रिसीव किया। फिर रिटर्न होते वक्त हम सबसे बड़ी जो बड़ी मम्मी लोग हैं उनके वहाँ घुसे, एंड आफ्टर रिटर्निंग थोड़ी देर बातचीत, और यहाँ पे मैंने डिनर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। इन बिटवीन हम सब मिलकर थोड़ा फ्रूट्स खा रहे थे, फिर चिप्स वगैरह भी खाया। और यहाँ पे ही वॉज शोइंग हिज स्किल्स, बट आई मस्ट से उन्होंने काफ़ी सारी रोटियाँ बेल दी और वो भी बहुत गोल गोल। फिर हम सब ने मिलकर एक साथ डिनर किया। एंड देन यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉक ले रहे थे पोस्ट डिनर। फिर यहाँ पे उसके बाद मेरी मदर इन लॉ जो हमारे लिए गिफ्ट्स लाई थी तीर्थ यात्रा से वो सब हमें दिया, और शी बॉट दिस ब्यूटीफुल पोंचो फॉर मी, थैंक यू सो मच। एंड इट वॉज नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने ये ब्लॉग कंटिन्यू करा है 6:35 इन द मॉर्निंग, और हम आज थोड़ा जल्दी उठ गए। उठते ही मैंने देखा मेरी मदर इन लॉ तो ऑलरेडी यहाँ पे जो जैगरी का कैरामलाइज कर रही थी, और यहाँ पे साथ ही में कुछ हमारा जो नेपाली का सेल रोटी होता है उसका प्रिपरेशन कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे घर में थी सत्यनारायण की पूजा। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ गए थे तीर्थ यात्रा में, तो रिटर्न होने के बाद एक ऐसा पूजा लगाना नियम टाइप होता है, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। मैं भी शावर वगैरह लेकर हो गई तैयार, एंड बस यहाँ पे शुरू हो गए प्रिपरेशंस। फिर मैं देन आई टुक ओवर द चार्ज ऑफ किचन, चाय बनाने का, वो भी क्योंकि वही एक काम है जो मुझे अच्छे तरीके से आता है। और फिर उसमें लेकिन मैंने एक बार भी बीच में चूक नहीं की, सबको बहुत बारी बारी से चाय दिया,
देन यहाँ पे बड़ी मम्मी लोग भी पूजा की तैयारियाँ कर रही थी और पंडित जी भी आ गए थे और विद दिस रंगोली डिज़ाइंस एंड ऑल ही टू वाज सेटिंग एवरीथिंग फॉर पूजा। और यहाँ पे बस शुरू हो गई थी सेल रोटी का प्रिपरेशन, जो कि हमारे नेपाली का स्पेशल वन ऑफ द स्पेशल डिश है। एंड मेरी जो देवरानियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से इसको बना लेती हैं बहुत ही इजीली, अब मुझे आता नहीं है तो वही यहाँ पे बना रहे थे। एंड अलॉन्ग साइड आई वाज ट्राइंग दिस पनीर। और ये जो बड़ा सा कुकर है इसको उठा के मैंने यहाँ पे गैस पर चढ़ा दिया। आई थिंक आई वाज कैरिंग सच बड़ा वाला कुकर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, फिर यूटेंसिल्स भी बड़े ही यूज़ होते हैं। जो भी है ये सारे लाइफ के न्यू एक्सपीरियंसेस हैं एंड मैं लर्न भी कर रही थी एंड मुझे हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए भी लोग थे। फिर ऐसे ही बातचीत वगैरह करने के बाद ऑलमोस्ट प्रसाद जो भी था वो तैयार हो गया था। फिर यहाँ पे मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है वो भी बहुत ही धूमधाम से सब चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी एंड शी इज़ वेरी एक्टिव इन ऑल दिस, आई मस्ट से। फिर यहाँ पे मम्मी पापा बैठ गए पूजा के लिए। वंस एवरीथिंग वॉज डन किचन स्टफ्स, हम सब बैठकर थोड़ी देर बात कर रहे थे। और फिर यहाँ पे मेरी जो दूसरी जेठानी है वो भी प्रसाद का प्रिपरेशन कर रही थी। एंड बस यहाँ पे जो हवन है वो भी स्टार्ट हो गया। फिर हम सब ने मिलकर यहाँ पे पूजा की। फिर सारी विधियों के साथ पूजा ओवर हो चुका था। इट वॉज 2:41 इन द आफ्टरनून एंड देन हमें आज ही रिटर्न होना था ग्वालपारा के लिए, इनफैक्ट नगरबेरा के लिए, क्योंकि ग्वालपारा तो हम पहुंच नहीं पाते। फिर सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ हमें भी जल्दी से सबने मिलकर प्रसाद खाने को कहा, क्योंकि हमें आज निकलना था। फिर सबको बाय बोल के दिस वॉज द इमोशनल मोमेंट, जब सबको बाय बोल के निकलना पड़ता है वी लिटरली गॉट इमोशनल, हमारा मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है दोनों का। फिर ऑन द वे बैक हम गुस्से मेरे मामा के घर, क्योंकि मम्मी को पिक करना था, वो हमारे साथ ही आई थी, तो आज वो घर वापस जा रही हैं। फिर सुलुंग में भी घुसे, तभी देखा कि जैक फ्रूट जो था वो पक चुका था। मम्मी ने बहुत ही जल्दीबाजी से उसे कट करके टिफिन में हमें पैक कर दिया ताकि हम रास्ते में खा सकें। फिर मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया एंड देन अगेन एन इमोशनल मोमेंट। ऐसे ही मन में भारीपन लेते हुए अपने लोगों से बाय करके हम निकल पड़े नगरबेरा के लिए। रास्ते में वी वर सो हंग्री एंड इतना ही ट्रैफिक जैम था इस बार गुवाहाटी के पास। वी गॉट हंग्री एंड वी हैड टू ईट मैगी एंड बस जर्नी हमारा चलता रहा। और वर्क प्लेस भी इतना दूर है, क्या ही बताऊँ। वी रीच्ड बाय 12:30 एट द नाइट, वेरी वेरी टायर्ड। दैट्स अ